फ्रेंड्स, हमें जब भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे क्यों, कब, क्या, कहाँ, कैसे, कौन सा। और जब इन्हीं वर्ड्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम कहते हैं हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ और विच। इन वर्ड्स को बोला जाता है क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेशन वर्ड आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना। तो इन वर्ड्स के थ्रू हम किसी से पूछताछ ही कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। और जब इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम एवर सफिक्स को ऐड कर देते हैं तो इन वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है और ये और पावरफुल हो जाते हैं, और जो हमारा सेंटेंस बनता है उसे भी ये बहुत इफेक्टिव बना देते हैं। पहला वर्ड है हु एवर, जिसे बनाया जाता है हु और एवर के कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे हिंदी में संधि विच्छेद होता है, वैसे ही हु में एवर ऐड किया तो बन गया हु एवर, जिसका मतलब है कोई भी। सेकंड है वॉट एवर, जो वॉट और एवर के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसका मतलब है जो कुछ भी। वेन एवर, वेन और एवर के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसे बोलते हैं जब कभी भी। विच एवर, विच और एवर के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसका मतलब है कोई सा भी, कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई सा भी। फिर है वेर एवर, वेर और एवर का कॉम्बिनेशन, जिसका मतलब है कहीं भी। और हाउएवर, जिसका मतलब है हाउ और एवर का कॉम्बिनेशन, जैसे भी या हालांकि। तो आइए अब इन वर्ड्स के मीनिंग्स को और इनके यूसेज को बहुत डिटेल में समझते हैं। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं हुएवर का यूज कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हुएवर का मीनिंग होता है कोई भी हो। नो मैटर हु, डज नॉट मैटर हु, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, कोई भी हो सकता है वो इंडिविजुअल। तो इसका यूज हमें उस सेंटेंसेस में करना है जब आपको इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, या फिर आप ये कहना चाहते हैं एम्फेसाइज करते हुए कि ये काम या ये डिसीजन जो है ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उस सिचुएशन में आप हुएवर का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस है Whoever called my name, please raise your hand। आपने यहाँ एक क्वेश्चन पूछा, आपको ये नहीं पता कि आपका नाम किसने पुकारा, तो आप कह रहे हैं Whoever called my name, कोई भी हो जिसने मेरा नाम पुकारा हो, अपना हाथ उठा ले। तो यहाँ आपको इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पता नहीं थी, तो आपने Whoever का यूज किया। फिर कुछ और सेंटेंस देखते हैं। Whoever is responsible for this mess should clean it up। यहाँ पे आप एम्फेसिस दे रहे हैं उस पर्सन के ऊपर जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेस क्रिएट करने के लिए, और कह रहे हैं कि उसी को ये साफ करना पड़ेगा। तो आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसके लिए whoever का यूज किया। एक और सेंटेंस देखते हैं। Whoever finishes the project first will be rewarded। यहाँ पे भी आप इंडिविजुअल को जानते नहीं कि कौन प्रोजेक्ट फर्स्ट फिनिश कर लेगा, आप एम्फेसाइज करते हुए कह रहे हैं कि उसको अवार्ड मिलेगा जो सबसे पहले प्रोजेक्ट को फिनिश कर लेगा, इसीलिए हुएवर का यूज किया गया है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेलेक्टेड हुएवर हैड द मोस्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे हुएवर का यूज ऑब्जेक्ट की तरह किया है। ही सब्जेक्ट हो गया, हुएवर ऑब्जेक्ट हो गया। आप यहाँ कह रहे हैं कि उसको सेलेक्ट किया जाएगा, वो कोई भी हो सकता है जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर भी आपके इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए आप एक वर्ड यूज कर ले रहे हैं हुएवर, यानी कोई भी हो जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है whatever, जिसका मतलब होता है जो कुछ भी। नो मैटर वॉट, डज नॉट मैटर वॉट, यानी फर्क नहीं पड़ता क्या है, कुछ भी हो सकता है।
अब इसका यूज कब करना है? वॉटेवर जो है बहुत ही वर्सटाइल वर्ड है, मतलब इसका यूज बहुत ही डिफरेंट हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप इसका यूज तब करेंगे जब आपको किसी चीज के बारे में बताना है, कोई ऐसा एक्शन या कोई चॉइस या सिचुएशन जो कि स्पेसिफिक नहीं है, जो कि कोई एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन नहीं है, आपको उसके बारे में जब बताना हो तब आप वॉटेवर का यूज करें। कई बार इसका यूज एक सेंस ऑफ इनडिफरेंस बताने के लिए भी होता है, मतलब वो बताने के लिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड होता है, वो बताने के लिए भी वॉटेवर का यूज होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो पहला सेंटेंस है, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दैट पार्टी, वॉट एवर इट इज नॉट अ बिग डील। आप कह रहे हैं मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहता, जो कुछ भी हो, मतलब पार्टी कैसी भी हो, चाहे बहुत ही अच्छी हो चाहे बहुत ही बुरी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने एक इनडिफरेंस शो किया है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता पार्टी कैसी है, मैं नहीं जाना चाहता। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई हर्ड सम गॉसिप अबाउट यू बट वॉट एवर इट इज नॉट ट्रू। अब आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गॉसिप सुनी है, बट आप उसको डिसमिस भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सच है। तो आपने क्या बोला, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी मैंने सुना हो, ये सच नहीं है मेरे लिए। तो आपने वॉट एवर को यूज किया। फिर है, यू कैन चूज द रेस्टोरेंट, वॉट एवर यू प्रेफर इज फाइन विद मी। यहाँ पे आपने अपना अग्रीमेंट बता दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया कि तुम चूज कर लो रेस्टोरेंट को, और जो भी तुम प्रेफर करते हो या जो भी खाना पसंद करते हो मेरे लिए ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमने वॉट एवर का यूज किया। ओ सो यू थिंक आई एम ऑलवेज रॉन्ग, फाइन वॉट एवर। ये सेंटेंस आपने कई जगह सुना होगा, फाइन वॉट एवर। यहाँ पे आप अपनी चिढ़ को बता रहे हैं। जैसे कभी कोई आपसे कह देता है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस में बोला है कि जो दूसरा पर्सन है वो इस पर्सन के लिए सोच रहा है कि वो गलत है, तो वो पर्सन चिढ़ गया है, तो वो क्या कह रहा है, वो कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। वो कह रहा है कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं रॉन्ग हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, फाइन वॉट एवर, मतलब कॉन्वर्जेशन क्लोज, अब मैं बात आगे नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे वो अपना इरिटेशन बताने के लिए वॉट एवर का यूज कर रहा है। लास्ट सेंटेंस है, यू कैन ईट वॉट एवर यू लाइक फ्रॉम द बुफे। यहाँ पे उसने अपना चॉइस बता दिया कि जो भी तुम खाना चाहते हो वो खा लो। तो वॉट एवर का यूज हमने किसी चीज, किसी एक्शन या चॉइस को बताने के लिए किया जो कि स्पेसिफिक नहीं है, कोई एक चॉइस या कोई एक चीज या कोई एक एक्शन नहीं है। अब है whenever। whenever का मतलब होता है जब कभी भी। when का मतलब होता है कब, तो whenever का मतलब होता है जब कभी भी। when को हम यूज करते हैं किसी टाइम को बताने के लिए या टाइम के बारे में पूछने के लिए। तो whenever का यूज भी हम कब करेंगे, जब हमें किसी टाइम के बारे में बात करनी है, किसी ऐसे ओकेजन के बारे में बात करनी है जो स्पेसिफिक नहीं है, जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब होने वाला है और कैसे होने वाला है, तो हम whenever का यूज करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला सेंटेंस है, whenever I visit my grandmother she bakes her famous apple pie। आप यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि उस वक्त या उस मोमेंट को बताना चाहते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि हर वक्त जब भी मैं अपनी दादी या नानी से मिलने चाहता हूँ, वो क्या करती हैं, अपना फेमस एप्पल पाई बेक करके मुझे देती हैं। तो वो स्पेसिफिक मोमेंट तो नहीं है, बट हम उस वक्त को बता रहे हैं, उस ओकेजन को बता रहे हैं जब हम अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाते हैं, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं वेन एवर। फिर है, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू नीड असिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, आप किसी पर्सन को ये बोल रहे हैं कि तुम्हें जब भी लगे कि मेरी हेल्प की जरूरत है तब तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो स्पेसिफिक मोमेंट तो नहीं है, बट आप किसी टाइम को इंडिकेट ही कर रहे हैं, तो वेन एवर का यूज किया है। फिर है, आई गेट नर्वस वेन एवर आई हैव टू स्पीक इन पब्लिक। अब आप यहाँ क्या बताना चाहते हैं, उस मोमेंट या उस ओकेजन को बता रहे हैं जब आपको
पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आप नर्वस हो जाते हैं, तो वो टाइम से रिलेटेड ही है, इसीलिए आपने फिर से whenever का यूज किया। Whenever you finish your homework, you can watch TV। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब इसमें कंडीशन रखी गई है कि जब भी तुम अपना होमवर्क खत्म कर लोगे तुम टीवी देख सकते हो। जब भी मतलब किसी मोमेंट को आप बता रहे हैं, टाइम को बता रहे हैं, जो कि स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं कि 9 बजे 10 बजे बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब भी तुम कर लोगे तब तुम टीवी देख सकते हो। तो अनस्पेसिफाइड टाइम, जो कि पर्टिकुलर टाइम नहीं है, उसको बताने के लिए हमने फिर से whenever का यूज किया। अगला है wherever। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और उसका यूज होता है किसी लोकेशन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। तो वेरेवर का यूज भी लोकेशन या किसी प्लेस के बारे में जानने के लिए ही या उसके बारे में बताने के लिए ही होता है। इसे हिंदी में कहते हैं जहां कहीं भी, मतलब कोई स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में नहीं, कहीं भी हो सकता है, जहां कहीं भी। तो इसका यूज कैसे करना है? इसका यूज किसी ऐसे प्लेस या लोकेशन को बताने के लिए करना है जिसके बारे में आप श्योर नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है, और इसको यूज करना है ऐसे एक्शन, सिचुएशन या कंडीशन को बताने के लिए जहां पे आप लोकेशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बता सकते। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस है यू कैन सिट वेयर एवर यू लाइक। अब यहाँ पे आप लोकेशन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि जहां तुम्हें जगह मिले, जहां पे भी तुम्हें पसंद आए तुम वहां बैठ जाओ। यू कैन सिट वेयर एवर यू लाइक, तुम्हें जहां पसंद हो तुम वहां बैठ जाओ। लोकेशन के बारे में ही बता रहे हैं, चाहे अनस्पेसिफिक हो, इसीलिए वेयर एवर का यूज किया। आई विल मीट यू वेर एवर यू वॉन्ट। अब आप यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोकेशन क्या है, कौन सा प्लेस है, तुम जहां मिलना चाहते हो मैं वहां मिल लूंगा या मिल लूंगी, इसीलिए वेर एवर। आई विल सपोर्ट यू वेर एवर यू गो। तुम कहीं पे भी जाओ, कोई भी लोकेशन हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो लोकेशन है, अनस्पेसिफाइड लोकेशन है, इसीलिए फिर से वेर एवर का यूज। अब है आई वंडर वेर एवर आई लेफ्ट माई कीज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि मैंने चाबियां कहाँ छोड़ी। यहाँ वेरेवर का यूज ये बताता है कि आपको पता ही नहीं है, आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपने चाबियां कहाँ छोड़ दी, आपको लोकेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वो लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है, आपको कोई भी आइडिया नहीं, इसीलिए वेरेवर का यूज किया गया है। नेक्स्ट है हाउ एवर, जिसका मतलब होता है चाहे जैसे भी, हालांकि, तथापि। अब हाउएवर के मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से। आपका जो सेंटेंस है उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके हिसाब से आप हाउएवर को यूज करते हैं। हाउएवर का मेनली यूज किया जा सकता है जब आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं किसी मेथड को, बट वो मेथड क्या है उसके बारे में आप श्योर नहीं है, मतलब उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तब आप हाउएवर का यूज करते हैं। इसके अलावा आप दो सेंटेंसेस के बीच में कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंस बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। शी इज वेरी टैलेंटेड, हाउएवर शी लैक्स एक्सपीरियंस। आप कह रहे हैं वो टैलेंटेड तो है, चाहे वो कितनी भी टैलेंटेड हो, फिर भी उसमें एक्सपीरियंस की कमी है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस बताया है उसका टैलेंट के अंदर और एक्सपीरियंस के अंदर, चाहे वो टैलेंटेड हो फिर भी उसमें एक्सपीरियंस की कमी है, इसीलिए हाउएवर का यूज आया है। फिर है आई डोंट लाइक द कोल्ड वेदर, हाउएवर आई एडमिट दैट द स्नो इज ब्यूटीफुल। आप यहाँ पे अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि मुझे कोल्ड वेदर पसंद तो नहीं है, पर चाहे जैसा भी हो मुझे बर्फ जो है ब्यूटीफुल लगती है। तो यहाँ पे भी आपने चाहे जैसे भी को यूज किया है, आपने डिफरेंस बताया है कि मुझे चाहे कोल्ड वेदर पसंद ना हो फिर भी मुझे स्नो तो ब्यूटीफुल लगती है, इसीलिए हाउएवर का यूज। नेक्स्ट है यू विल फाइंड द सॉल्यूशन हाउएवर चैलेंजिंग इट मे बी।
यहाँ पे आपने बोला है चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए हाउएवर का यूज किया है। यहाँ एम्फेसिस दिया है कि तुम सॉल्यूशन ढूंढ ही लोगे। लास्ट है विच एवर, जिसका मतलब है जो कोई, कोई सा भी, कौन सा भी चलेगा, कोई भी हो। किस सिचुएशन में इसको यूज करना है? जब आपके पास कोई ऑप्शन है या सेट ऑफ ऑप्शंस है या ऑल्टरनेटिव्स हैं और आप कहना चाहते हैं इनमें से कोई भी चूज कर लो, कोई भी चूज कर सकते हो, आप फ्री हो, उस सिचुएशन में विच एवर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। You can choose whichever flavor of ice cream you prefer. अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइस हैं, बहुत सारी आइसक्रीम्स हैं, बट आप कह रहे हैं कि तुम कोई भी, कोई सा भी, जो भी तुम चाहो फ्लेवर चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है whichever route you take, you will eventually reach the destination. यहाँ पे आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बता रहे हैं कि बहुत सारे रूट्स हैं, चाहे आप कोई भी ले लो, आप अंत में क्या करेंगे? डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाएंगे। तो जब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हो, उसमें से भी कोई चूज करना हो, तो भी विचएवर का यूज करना है। फिर है क्वेश्चंस पूछने में। आपने पूछा विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच, आपने पूछा कौन सी मूवी तुम देखना पसंद करोगे। आपने कहा विच एवर यू प्रेफर, कोई भी जो तुम्हें पसंद हो या तुम्हें अच्छी लगे वो मैं देख लूंगा। तो यहाँ पे भी आपने चॉइस बता दी कि विच एवर यू प्रेफर, मैं वो मूवी देख लूंगा। लास्ट है यू कैन गो टू द बीच और द माउंटेन्स, विच एवर यू फाइंड मोर अपीलिंग। अब यहाँ आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें कंपैरिजन भी करना है और उसमें से चूज करना है। आप कह रहे हैं कि बीच भी जा सकते हो, माउंटेन्स भी जा सकते हो, जो भी तुम्हें अपीलिंग लगे, इसीलिए विचेवर का यूज किया है। एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं हमने जो भी अभी तक सीखा है। हूएवर का यूज करेंगे किसी पर्सन को रेफर करते हुए जब उसकी आइडेंटिटी पता ना हो। व्हाटएवर का यूज करेंगे किसी चीज, किसी एक्शन या चॉइस को बताने के लिए जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या थिंग या एक्शन पता ना हो। व्हेनेवर का यूज करेंगे किसी टाइम या मोमेंट को रेफर करने के लिए जब वो पर्टिकुलरली क्या है हमें पता नहीं। विचएवर का यूज करेंगे किसी एक चॉइस या सेट ऑफ चॉइसेस में से किसी एक को चूज करने के लिए। वेरेवर का यूज करेंगे किसी प्लेस या लोकेशन को बताने के लिए जब हमें स्पेसिफिक लोकेशन का पता ना हो। और एंड में हाउएवर का यूज करेंगे किसी मैनर को एम्फसाइज करने के लिए जब हमें ये पता नहीं है कि कौन सा स्पेसिफिक मेथड यूज करना है किसी चीज को करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए रेडी किए हैं, आप ट्राई कीजिएगा इन्हें सॉल्व करने का और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनके आंसर्स क्या हैं। थैंक यू।